आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगी जिससे आपके माइंड से इम्पॉसिबल का वर्ड ख़त्म हो जाएगा। ये कहानी है 1938 की, जिसमें एक कैरली नाम का आदमी हंगरी में रहता था। वो एक हंगेरियन आर्मी से बिलोंग करता था। वो कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसने कंट्री में होने वाली सारी नेशनल चैम्पियनशिप को जीता था और काफ़ी मेडल्स भी जीते थे। सब लोगों को कंफर्म था कि 1940 के ओलंपिक्स में मेडल कैरली को ही मिलेगा। उसने काफ़ी साल ट्रेनिंग की थी। उसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो अपने हैंड को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाए। मगर 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप हो रहा था, जिसमें उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया, वही हाथ जिससे उसने मेडल जीते थे, और इसी हाथ को उसने वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। मगर अब वो हाथ ना रहा। अब उसके पास दो ऑप्शंस थे। एक ये कि वो अपनी किस्मत पर रोए, और दूसरा ये कि वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करे और अपने गोल्स के लिए काम करे। और उसने ऐसा ही किया। उसने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया जो चला गया था, बल्कि उस पर किया जो उसके पास था, लेफ़्ट हैंड। वो हाथ जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। उसने अपने ऑपरेशन के बाद ही से उस हाथ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और 1939 में वो वापस आया। एक नेशनल चैम्पियनशिप में जब वो गया, तो वहाँ के पिस्टल शूटर्स ने उसको देखकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया कि ये होती है एथलीट की स्पिरिट, कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा हौसला बढ़ाने आया है। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था। तो कैरली ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ। वो सब अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे, जबकि कैरली अपने ओनली हैंड से। एंड फाइनली कैरली ने वो मेडल जीत लिया। पर वो यहाँ नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस 1940 के ओलंपिक्स पर डाल दिया, क्योंकि उसे अपने ओनली हैंड को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। पर 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए थे। तो उसने 1944 के ओलंपिक्स पर अपना सारा फोकस डाला, पर वो भी कैंसिल हो गए। अब उसने अपना सारा फोकस 1948 के ओलंपिक्स पे डाला। 1938 में उसकी एज 28 थी, पर 1948 में उनकी एज 38 हो गई। तो यंगर प्लेयर्स के साथ compete करना डिफ़िकल्ट था, बट उनकी डिक्शनरी में डिफ़िकल्ट का वर्ड ही नहीं था। उसने 1948 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और वो जीत गया। पर वो यहाँ भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस 1952 के ओलंपिक्स में डाला, फिर से compete किया और गोल्ड मेडल जीत लिया। कैरली ने ओलंपिक्स की हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया, क्योंकि उससे पहले किसी भी एथलीट ने 2 मेडल्स लगातार नहीं जीते थे। अगर हम एक लूज़र के पास जाएं तो उसके पास कोई काम ना करने की बहुत सी रीज़न्स होंगी, पर एक विनर के पास जाएं तो उसके पास सिर्फ एक रीज़न होगी वो काम करने की, और वो कर जाएगा। सो बी कैरली। थैंक यू।